हेलो साथियों, नमस्कार। देखिए ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूँ। जो आज का वीडियो साथियों को कला का अर्थ, परिभाषा और चित्रकला के 6 अंग यानी षडांग से संबंधित है तथा कला का तत्व से संबंधित वीडियो है। तो जिसमें आज हम लोग पार्ट 1 वीडियो देखेंगे। क्या देखेंगे साथियों? इसका पार्ट 1 वीडियो देखेंगे। क्या इसका पार्ट 1 वीडियो हम लोग देखेंगे। इसका पार्ट 2 वीडियो आपको कल मिलेगा। 2 वाला कल आपको मिलेगा। तो आज हम लोग पार्ट 1 देंगे जिसमें 42 क्वेश्चन देखें। कितने? 42। तो कल वाले में भी लगभग 42 ही क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो वीडियो को आराम से आप लोग हल करते रहिए, सब समझते रहिए साथियों। वीडियो को एक बार 2 बार आप देखिए, सोते समय देखिए, ताकि हर प्रश्न आपको याद हो जाए और आपका पक्का सिलेक्शन हो। तो देखते हैं साथियों ना। तो इसमें आपको देखेंगे जैसे कला किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत का। कला को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता था? आर्ट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आर्ट। आर्ट शब्द जो है 13वीं शताब्दी में इसका प्रयोग किया गया था। यहाँ यूनानी कलाकारों ने इसे टेक्निक कहते थे। क्या कहते थे? टेक्निक या तकनीक भी कहा जाता। सबसे पहले इसका जो उल्लेख मिलता है कला का कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में साथियों। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। कलाएं कितनी बताई गई लगभग यजुर्वेद में? तो 64 कलाएं बताई गई थी। तो पहले प्रश्न की हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, एक स्थान से विभिन्न दिशाओं की ओर जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? एक स्थान से विभिन्न दिशाओं की ओर जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो एक पुंजी रेखा कहते हैं, लंबवत रेखा कहते हैं, या संध रेखा कहते हैं, या क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो क्या कहते हैं साथियों ना? तो ध्यान देना है। क्या कर रहा है? एक स्थान से विभिन्न दिशाओं की ओर जाने वाली रेखाओं को क्या कहता है? क्या कहा जाएगा? तो एक पुंजी रेखा कहा जाएगा। अगला है, नीले का पूरक अथवा विरोधी रंग कौन सा है? नीले का पूरक अथवा विरोधी रंग इनमें से कौन हो जाएगा? लाल, पीला, बैगनी, नारंगी। तो 2 नंबर देखिए, तो 2 नंबर का राइट आंसर क्या बनेगा साथियों? तो क्या हो जाएगा? नीले का पूरक अथवा विरोधी रंग। तो यहाँ पे जो होगा आपका वो घा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घा, नारंगी हो जाएगा। तो एक सूत्र आप याद रखेंगे, हल्ला बेपी नानी। क्या याद रखेंगे? हल्ला बेपी और लास्ट में नानी। क्या याद रखेंगे? नानी। ठीक। तो ये सूत्र से आपको जो विरोधी रंग होंगे वो आपको पता चल जाएंगे। जैसे हा से हरा और लाल। हरा से क्या होता है? हरा का विरोधी रंग लाल हो जाएगा ना। बेपी आप यहाँ बैगनी, बे से जो बा है पहला है, यहाँ बैगनी लगाएंगे तो बैगनी का क्या हो जाएगा? पीला। बैगनी का क्या हो जाएगा? पीला। और ना से आपका क्या हो जाएगा? नारंगी ना। नारंगी का विरोधी रंग नीला हो जाएगा। ठीक है ना। नारंगी का नीला हो जाएगा, बैगनी का पीला हो जाएगा, हरा का लाल होगा। तो ये विरोधी रंग है। तो राइट आंसर आप यहाँ पे क्या आ जाएगा? नीले का नारंगी। देखिए नीला, नानी, नीले का नारंगी, नारंगी का नीला। अगला है, उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। कह रहे उस तत्व का नाम बताना है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं हो सकती, चित्र रचना बन नहीं सकता है। तो राइट 3 नंबर का क्या होगा साथी यहाँ पे? तो वो रचना क्या होगा? धरातल। क्या होगा? धरातल। अगर जिस पे हमको चित्र बनाना है वो धरातल ही नहीं रहेगा, कैनवास ही नहीं रहेगा, तो हम चित्र कहाँ बनाएंगे? जब हमारे पास एक उचित धरातल रहेगा, एक स्थान रहेगा, तो उसी पे तो हम चित्र रचना करेंगे ना। तो इसलिए धरातल आने वाला है। अगला है, चित्रण के धरातल में कितने आयाम होते हैं? एक चित्रण के धरातल में कितने आयाम होते हैं? 2, 3, 4, 6। कितने आयाम होते हैं साथियों? तो 2 आयाम होते हैं। अगला है, किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप से क्या कहलाता है? किसी वस्तु अथवा आकृति की माप स्वतंत्र रूप से क्या कहलाता है? प्रमाण, अनुपात, आकार या इनमें से कोई नहीं। तो 5 नंबर देखिए तो क्या कहला जाएगा? तो प्रमाण हो जाएगा। अगला है, चित्र में रेखा क्या करती है? आकृति को रूप देती है, प्रवाह पैदा करती है, चित्र को उभारती है, या ये सभी करती है। तो 6 नंबर पे देखिए तो चित्र क्या करेगी साथियों? तो आकृति को रूप भी देती है, प्रवाह भी पैदा करती है, चित्र को उभारती है, अर्थात ये सभी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है, भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है। तो भारतीय चित्रकला में रंग के साथ किसका महत्व है? रंग के साथ किसका महत्व होगा? प्रकाश, छाया, रेखा, परिपेक्ष या मॉडलिंग का। तो किसका महत्व हो जाएगा साथियों? तो यहाँ रेखा का महत्व होगा।
ना। ये जो प्रश्न चलता है, जो वीडियो आपको जो मिलता है साथियों सुबह 7 से 8 बजे, ये रिवीजन के तौर पे ये वीडियो आपको मिलता है साथियों ना। आकृति से स्पष्ट होता है। पूरा डिटेल पढ़ना है तो आप हमारे प्ले स्टोर पे जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं साथियों, बहुत सारी क्लास वहाँ पे डाली गई है। तो आकृति से स्पष्ट होता है भाव, रूप, लय या ये सभी। तो 8 नंबर देखिए, तो 8 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा साथियों, तो ये सभी जाएगा। आकृति से भाव भी पता चलता है, रूप भी और लय भी पता चलता है। तो राइट आंसर घा हो जाए। चित्र में प्राण आता है, एक चित्र में प्राण आता है रंग से, रेखा से, लय से या सभी से। तो 9 नंबर देखिए, तो 9 नंबर का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी इसमें होगा। रेखा भी होता है, रंग भी होता है, लय भी। तो ये राइट आंसर आपका घा हो जाएगा। दृश्य चित्र में परपेश से अस्पष्ट होता है। कह रहा है कि दृश्य चित्र में परपेश से क्या स्पष्ट होता है, वस्तु की स्थिति, वस्तु का आयतन, वस्तु का रंग रूप या ये सभी। तो क्या स्थित होता है, 10 नंबर देखिए, तो 10 का यहाँ पे वस्तु की स्थित हो जाएगी। दृश्य चित्र में वस्तु से स्पष्ट होता है, तो दृश्य चित्र। अगला है कला क्या है। कह रहा है कि कला क्या है। कला क्या है साथियों, प्रकृति का चित्रण है, भाव का चित्रण है, प्राणियों का चित्रण है, कलाकार के अनुभव से परमोह चित्रण है। तो कला क्या है पूछ रहा है, तो कला क्या हो जाएगा साथियों, तो कला जो है कलाकार की अनुभव से परमोह चित्रण होती है। अगला है आपका चित्रकला में किसका महत्व होता है। चित्रकला में किसका महत्व होता है, प्रकृति का, रंग का, रेखा का या परपेच का। तो चित्रकला में किसका महत्व होता है, किसका महत्व होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा रेखा का। अगला है किस रंग के रंग मिलने से ग्रे रंग बन जाता है। कौन कौन सा रंग मिलने से आपका ग्रे रंग बनेगा, काला और हरा, काला और नीला, लाल, काला और सफ़ेद, काला और पीला रंग मिलने से। तो कौन सा रंग मिलने से होगा, ग्रे रंग की बात कर रहा है। 13 नंबर देखिए, तो काला और सफ़ेद जब मिलेंगे तो ग्रे रंग बन जाएगा। अगला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, छायावृत्त, रेखा, रूप या पोत। क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे, रेखा ना। एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ गया, तो इसके बीच की दूरी को ही रेखा कहते हैं। अगला है आकांक्षा का भाव प्रकट होता है। आकांक्षा का भाव प्रकट होता है क्षैतिज रेखा से, कर्णवत रेखा से, लंबवत रेखा से या कठोर रेखा से। आकांक्षा का भाव प्रकट होता है किससे, तो लंबवत रेखा से ही आकांक्षा का भाव प्रकट होता है। प्रवाही रेखाएं दर्शाती हैं, जो प्रवाही रेखाएं वो क्या दर्शाती हैं, प्रवाही रेखाएं क्या दर्शाती हैं, शांत, गत, स्थिरता या इनमें से कोई नहीं। तो प्रवाही यानी कि प्रवाह रहे, यानी कि आगे की तरफ वो बढ़ रहे हैं। तो क्या दिखाएगा इससे, तो इससे जो दिखाएगा आपका गति होगा, गत की तरफ बढ़ रहे हैं। एक पुंजी रेखाएं दर्शाती हैं, एक पुंजी रेखाएं क्या दर्शाती हैं, नाटकीयता, संघर्ष, शिथिलता या प्रसार। तो एक पुंजी रेखाएं जो दर्शाती हैं, तो ये प्रसार दर्शाएंगे। क्या दिखाएंगे, जैसे एक प्रसार, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, तो ये प्रसार होता है। अगला है स्वतंत्र रेखाएं ना। स्वतंत्र रेखांकन पद्धति किस कलाकार की शैली है ना। तो यहाँ पे जो हो जाएगा प्रसार हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या होगा, प्रसार हो जाएगा। अगला है स्वतंत्र रेखांकन पद्धति किस कलाकार की शैली की प्रतिनिधित्व करती है। जो स्वतंत्र रेखांकन होती है पद्धति कलाकार की शैली का प्रतिनिधित्व करती है। टर्नर, कंडेस्की, सेजान या राजा रविवर्मा। किसने कहा था साथी है, तो 18 नंबर देखिए, तो किसने कहा था ये, तो कंडेस्की ने कहा था। अगला है कर्णवत रेखा प्रदर्शित करती हैं। जो कर्णवत रेखा होती हैं वो प्रदर्शित करती है नाटकीयता, शिथिलता, बेचैनी या शांत। कर्णवत जो रेखा जो कर्ण बनाती हैं, कोण बनाती हैं या इस तरह से कर्ण बनाए न, तो कर्णवत रेखा क्या प्रदर्शित करते हैं साथ में, कर्णवत रेखा की बात कराइए, ये वाला जो रेखा होगी न, तो क्या प्रदर्शित करते हैं, तो बेचैनी। अगला है दो बिंदुओं के मध्य के रेखीय प्रभाव को क्या कहते हैं। जो दो बिंदुओं के मध्य के रेखीय प्रभाव को क्या कहेंगे, तो 20 नंबर देखिए, तो क्या कहेंगे, अनुभूत रेखा। दो बिंदु हैं उनके मध्य के रेखीय प्रभाव को क्या कहें, तो अनुभूत रेखा कहेंगे। न कोणीय तथा त्रियक रेखा, न कोणीय तथा त्रियक रेखा, ये इस तरह से जो बनेगा न, तो कोणीय तथा त्रियक रेखा प्रकट करती है सुरक्षा, पूजा, उत्तेजना या नाटकीयता। तो किस नंबर देखिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, तो आपका असुरक्षा होगा।
क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करते हैं? जो क्षैतिज रेखाएं कैसा भाव उत्पन्न करते हैं? व्याकुल, शांत, गतमीय, शोक ना। तो ये शांत है। जो क्षैतिज रेखा होता है शांत का भाव, तो क्षैतिज रेखा कैसे बनेगी? यहाँ पे एक जो ऐसी पड़ी रेखा होती है इसी को ही क्षैतिज रेखा का, तो ये शांत का भाव दर्शाती है। अगला है, दर्शकों को घन में कितने तल दिखाई देते हैं? जो एक दर्शक है उनको घन में कितने तल दिखाई देता है? 6, 4, 3, 2। कितने तल दिखाई देगा दर्शक को घन में न? तो होते कितने हैं? 6 तल हैं, 6 तल होते हैं। अब बन कितने सकते हैं? तो अनेक आयाम बन सकते हैं न घन में, लेकिन दिखते कितने हैं? 3। अगला है, रूप का वर्गीकरण कितने भागों में हुआ है? रूप का वर्गीकरण कितने भाग में? 8, 4, 3, 2। रूप का वर्गीकरण की बात कर रहा है ना, तो 2। अगला है, रूप का सर्वप्रथम परिचय होता है। जो रूप है इसका सबसे पहले परिचय होता है आत्मा को, हृदय को, आंखों को, इनमें से कोई नहीं। तो रूप का परिचय यानी रूप सबसे पहले किस चीज़ से देखा जाता है, पूछने का मतलब है ना। तो किसी वस्तु को देखने के लिए हम सबसे पहले क्या प्रयोग करते हैं? तो आँख, अपने आँख से ही हम किसी वस्तु को सबसे पहले देखते हैं। किससे? आँख से। तो यहाँ पे आँख हो जाएगा। पहले आँख से देखेंगे ना, फिर उसको आत्मा और हृदय से क्या करेंगे? सोचेंगे कि क्या है, कैसा है, अच्छा है कि बुरा है। तो सबसे पहले देखने का काम आँख से करते हैं। रूप घनाकृतियों के अंतर्गत नहीं आती है, इसमें से घनाकृत के अंतर्गत नहीं आती है। तो ईंट जो होता है घन में बनता है, हो जाएगा। अमरूद भी बनता है, घन का मतलब जानते हैं ना, इस तरह से जो बॉक्स टाइप में, डिब्बा टाइप में आपका जो बनता है इस तरह से, ऐसे जोड़ के ना, ऐसे यहाँ से बनेगा ना, हाँ इस तरह से। तो ऐसे ही समझ लीजिए ना। तो घनकृत के आकार में क्या आती है? ईंट भी होता है, अमरूद भी हो जाएगा, पुस्तक, लेकिन डिब्बा जो है ये आपका नहीं बनेगा। तो राइट आंसर यहाँ पर डिब्बा हो जाएगी, नहीं बनेगा। पदार्थ के मुख्य रंगते हैं, जो पदार्थ है इसकी मुख्य रंगते हैं, पीली है, नीली है, लाल है, ये सभी। तो पदार्थ के मुख्य रंगते में क्या आ जाएगा? तो आप एक सूत्र याद रखेंगे, लपनी। क्या याद रखेंगे? लपनी। क्या याद रखेंगे? लपनी। तो यहाँ लाल, पीला, नीला। तो राइट आंसर यहाँ पे घा हो जाएगी सभी। वर्ण के गुण हैं, वर्ण के गुण हैं रंगत, मान, सघनता, ये सभी। तो 28 पे देखिए, तो 28 में रंग, वर्ण के गुण में रंगत भी आता है, मान भी आता है, सघनता भी आता है ना। तो ये सभी हो जाएगा। अगला है, सूर्य के प्रकाश में रंगों को सही क्रम में बताइए। सूर्य के जो क्रम है इसमें रंगों को सही क्रम से बताने के लिए क्या है? नीला, बैगनी, लाल, आसमानी, हरा, पीला, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नीला, लाल गया है, लाल, बैगनी, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, नीला, बैगनी, नीला, आसमानी, लाल, नारंगी, हरा ना। तो इसको याद रखने के लिए आपको एक सूत्र बताता हूँ जिसका नाम है, उस सूत्र को आप याद रखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। तो बैनी क्या है? बैनी, बैनी आ क्या है? बैनी आ पीनाला। क्या है साथियों? बैनी आ पीनाला। यहाँ लास्ट में ला है, क्या है? ला, याद रखेंगे, पीनाला ना, आ पीनाला। तो यहाँ पे बा से बैगनी हो जाएगा, नी से नीला हो जाएगा, आ से आसमानी हो जाएगा, हा से हरा हो जाएगा, पी से पीला हो जाएगा, ना से नारंगी हो जाएगा, और नी से नीला हो जाएगा ना। तो बैनी आ पीनाला। तो एक सूत्र ये हो गया। और एक फार्मूला आपको याद पकड़ने के लिए है। तो सबसे पहले जब पहले बैगनी आए और लास्ट में क्या आए? लास्ट में क्या आए? तो लास्ट में आपका लाल आए। क्या आए साथियों? तो लाल आए, तब भी आप इसे पहचान सकते हैं, नहीं तो बैनिया पिनाला याद कर लें, तो कभी भी नहीं भूलेंगे। ये प्रश्न आपका कभी गलत ही नहीं होगा। आँख में तंतु रंग अनुभव करते हैं, उनका नाम क्या है? जो आँख में तंतु रंग अनुभव करते हैं उनका क्या नाम है? प्यूपिल है, रेटिना है, रोड्स और कोन्स है, इनमें से कोई नहीं। तो 23 नंबर देखिए तो क्या हो जाएगा? तो रोड्स व कोन्स हो जाएंगे। तो आप लोग कमेंट करेंगे साथियों कि 42 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन आपका सही जाता है। ठीक, प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? प्रकाश की जो मात्रा है सबसे अधिक किस रंग में होती है? पीले में, नीले में, श्वेत में, या लाल में? तो किस में होगी साथियों प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक? तो ये पीले रंग में सबसे ज़्यादा अधिक होती है। अगला है, श्याम व श्वेत वर्णों के चित्रण करने को क्या कहा जाता है? श्याम काला और श्वेत सफ़ेद वर्णों को वर्ण मिलाकर चित्रण करने से क्या होगा? बहुवर्णी होगा, वर्ण शून्यता होगा, द्विवर्णी होगा, या एक वर्णी होगा? तो क्या कहेंगे इसे? तो इसे कहेंगे वर्ण शून्यता। अगला है न, क्योंकि काला और सफ़ेद वर्णों का कोई गिनती नहीं होता है न, ये मान को बढ़ाते हैं। किसी वर्ण की कंपन गति सबसे अधिक होती है?
किस वर्ण की कंपन गति पूछ रहा है सबसे अधिक होता है? कौन सा वर्ण है? वर्ण मीन्स रंग का है यहाँ प्रयोग। पीला, नीला, बैगनी, लाल। कौन सा वर्ण सबसे रंग कंपन गति होती है किस रंग की? तो बैगनी जो रंग होता है, बैगनी, इसकी जो कंपन गति होती है साथियों सबसे अधिक होती है बैगनी। अगला है, इनमें से शीत वर्ण कौन सा? शीत मीन्स ठंडा। ठंडा रंग कौन है? नारंगी है, लाल है, काला है, हरा। तो ठंडा रंग कौन है इसमें से? 34 नंबर देखिए, तो ठंडा रंग इसमें जो आपका हरा हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा। वर्ण चक्र में स्थित आमने सामने के वर्ण कहलाते हैं, तो क्या कहलाएंगे? विरोधी वर्ण कहलाते हैं। ओस्टवाल्ड आदर्श वृत्त में रंगते हैं, वो ओस्टवाल्ड के जो आदर्श वृत्त है उसमें कितने रंग हैं? 18, 22, 24, 32। तो कितने हो जाते हैं साथियों? तो 24 रंग ना, कहीं 8, कहीं 24, ऐसे कहीं ऐसे देता है। तो इस चीज़ को जैसे आप सुनो उस हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा। वर्ण की प्रकाशित अवस्था को कहा जाता है। जो वर्ण है, वर्ण यहाँ रंग से अर्थ है, इस चीज़ को आप ध्यान देना है। क्या? रंग न। तो रंग की प्रकाशित अवस्था को क्या कहेंगे? टिंट, शेड, मीडियम शेड, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाशित अवस्था की बात कर रहा है, प्रकाशित अवस्था में क्या आ जाएगा आपका? क्या आ जाएगा? टिंट ना। वह रंग जो प्रकाश दूसरे टेंट कहेंगे, और उस रंग से जिस रंग से छाया मिले उसे हम क्या कहेंगे? शेड कहेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका का हो जाएगा, प्रकाश की बात कर रहा है। किस वैज्ञानिक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश में बताई थी? तो वैज्ञानिक कौन था जिसने रंगों की उत्पत्ति प्रकाश से बताई? न्यूटन आइजन, ऑस्टवाल्ड, चार्ल्स बैबेज, इनमें से कोई नहीं। तो कौन था साथियों? तो न्यूटन आइजन थे। अगला है, पीला और नीला वर्ण मिलने से कौन रंग बनेगा? पीला प्लस नीला दोनों मिल जाएंगे तो कौन सा रंग का जन्म होगा? काला होगा, बैगनी होगा, नारंगी होगा, हरा। पीला और नीला मिलने से क्या बनेगा साथियों? तो हरा रंग बनेगा। गर्म रंग कौन सा है? इनमें से गर्म रंग कौन? नारंगी है, लाल है, पीला है, ये सभी। तो गर्म रंग की बात करें तो गर्म रंग में से कौन हो जाएगा? इनमें से देखिए तो गर्म रंग कौन है? बताइए एक बार जरा, आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो क्या होगा आपका? ये सभी नारंगी, लाल, पीला, ये सभी क्या है? गर्म रंग है। ठीक है। हरा जो होता है ना, नीला जो होते हैं, ये कैसे रंग होते हैं? ठंडे रंग होते हैं। अगला है, सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाला कौन सा रंग होता है? सबसे पहले दृष्टि को आकर्षित करने वाला कौन सा रंग है? धूमिल वर्ण है, शीतल वर्ण है, अग्रगामी वर्ण है, या पृष्ठगामी वर्ण है? तो 41 में देखिए तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले दृष्टि को आकर्षित करेगा तो अग्रगामी रंग जो सबसे पहले आगे आता है। जैसे बैगनी, आप पिनाला में देखेंगे तो बैगनी न, बैगनी, नीला, आसमानी, ये सब पहले आते हैं, तो ये सबसे पहले अग्रगामी रंग कहलाएंगे आंखों को देखने वाले। तान के मुख्य भेद कौन है? तान के मुख्य भेद कौन? प्रकाश है, माध्यम प्रकाश है, छाया है, या ये सभी है? तान का प्रकाश क्या होगा? तान के मुख्य भेद क्या होगा साथियों? तान का तो क्या होगा? ये सभी प्रकाश भी होते हैं, माध्यम प्रकाश भी होगा, छाया भी होगा। इससे तान होता है चित्र में, तान, प्रकाश, माध्यम प्रकाश, छाया, तो ये सभी हो जाएंगे। तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट 42 क्वेश्चन। ये पार्ट 1 वीडियो था, इसका पार्ट 2 वीडियो आपको कल मिलेगा, जिसमें हम लोग लगभग 42 से 45 क्वेश्चन उसमें देखेंगे। तो इस तरह से आपकी अच्छी तरीके से रिवीजन हो रहा है, तैयारी हो रहा है साथियों। तो वीडियो को पूरा देखिए, वॉच करिए साथियों। बेल आइकन, जो नए व्यूवर्स हैं चैनल को अभी नहीं सब्सक्राइब करें तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले साथियों। तो दीजिए इजाज़त, जब तक नेक्स्ट मुलाकात होगी साथियों, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, दीपावली की तैयारी भी करते रहिए, साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी बरकरार रखिए। तभी 2022 के कंपटीशन में हम फाइट कर पाएंगे और अपने माँ बाप का सपना भी रोशन कर पाएंगे साथियों, और अपना भी जो कुछ दिली इच्छा है, जो कामना है, उसे भी पूरा कर पाएंगे ना। तो दीजिए इजाज़त, जब तक नेक्स्ट मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक